नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। ये रीडिंग होने वाली है आपकी फिर से अगले 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे एनर्जी रहने वाली है, क्या गाइडेंस आने वाली है, उन सारी चीज़ों पे ये रीडिंग होगी। अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर दें, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर दें, जिससे जो भी आपके लिए मैसेज हो वो अच्छे से निकल के आए। क्योंकि जब मैं सफलिंग के टाइम पे आप रीडिंग को कनेक्ट करते हैं, तब आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है और उससे अच्छे से मैसेजेस निकल के आते हैं। इसको ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें और मेरे चैनल पे आने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल। किसी की री एंट्री होने वाली है आप अगले 24 घंटे के अंदर। नीडल फॉरगिविंग। आप किसी को माफ करने वाले हैं या कोई माफी के लिए आने वाला है, या आप भी मांग सकते हैं किसी से। कुछ फॉरगिवनेस आएगी, आपको करनी है, किसी और को करनी है। स्टॉप। प्रेगनेंसी, ये कल भी कार्ड था। गाइडेंस में क्या है? सीक्रेट एडमायरर, नॉट फेथफुल। स्नेक का कार्ड अगेन। एक्चुअली इस समय कार्मिक रिलीजिंग क्लिनजिंग चल रही है, तो जितनी भी स्नेकी एनर्जी वाले लोग हैं उनकी एनर्जी निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं वो खुल के सामने आ रहे हैं। कह सकते हैं कि डिवाइन आपके सामने उनके मुखौटे उतार रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई कर लें, मुझे बताएं कैट क्यों है यहाँ पे। ओह, एक साथ इतने सारे कार्ड्स। फाइव ऑफ कप, सिक्स ऑफ सोल, जल्दी। तो एक ऐसा पर्सन जो इस समय काफी रिग्रेट में है और आपसे वॉक अवे करके चला गया था। ओवर बर्डन है इस समय फिलहाल, वो बहुत ज्यादा बर्डन है उसके ऊपर। उसकी एंट्री हो सकती है आपके पास, जो अपनी पीस को चूज कर रहा है। पास्ट में इसने अपने आप को, मतलब आपको हो सकता है कुछ हर्ट किया हो। इस समय फिलहाल वो अपनी लाइफ में बहुत ओवर बर्डन फील कर रहा है। मिडिल का कार्ड क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन रिवर्स। हम्म स्टार क्यों है यहाँ पे? स्टार का कार्ड क्यों है यहाँ पे? हायरोफेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप। सेवन सेवन की एनर्जी है इसमें। फाइव फाइव की एनर्जी है, सेवन सेवन की एनर्जी है, सिक्स है, थ्री है, फोर है, वन है। कट ऑफ क्यों है यहाँ पे? कट ऑफ क्यों है? सीजर क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ कप एंड डेविल। सीक्रेट एडमायरर कौन है? कौन है यार? नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। कप और सोर्ड दोनों ही आ रहे हैं। बॉटम में है टेन ऑफ कप। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है, लग तो वही रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसने पास्ट में आपको पेन दिया था, पास्ट में आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन का है, या कह सकते हैं कि आपको बहुत डिसअपॉइंट करके और फिर वो वॉक अवे कर गया था आपसे। वो इंसान अभी इस समय रिग्रेट है, फाइव ऑफ कप की एनर्जी में है। और अब उसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सारी बर्डन हो सकता है उसके अंदर, बहुत सारा रिग्रेट हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए जो भी उसने किया, जो कुछ भी उसके मन में है, बहुत सारा बर्डन है उसके अंदर। और वो सारा बर्डन अब इस समय फिलहाल टेन की एनर्जी आई है, मतलब पीक पे, बर्डन का पीक पे होना। टेन की एनर्जी है, मतलब कि
जितना भी ओवर बर्डन इंसान हो सकता है, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाना। तो अब ये 10 का मतलब एंडिंग है। अपने बर्डन, जो भी उसके मन के ऊपर बोझ है, जो भी उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं जो उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट में डाल रही हैं, बहुत ज्यादा ग्रीफ की एनर्जी है, तो उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए वो इंसान हो सकता है अब आपकी तरफ आए, जिससे कि वो इन चीजों को, हो सकता है अगर आपके प्रति उसने कुछ ऐसा किया है जो पास्ट में फेथफुल नहीं था आपके लिए, वो अब इस समय फिलहाल अपनी सारी चीजों को कह सकता है, आपके सामने फॉरगिवनेस के लिए आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही फॉरगिविंग का है। हो सकता है वो इंसान आपकी तरफ आए, अपनी चीजों को, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या किया उसने, इन सारी चीजों को एक्सप्रेस करे, आपसे कहे। और हो सकता है कि वो आपसे कहे नहीं, उसका आना, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर आपको बता दे कि उसके अंदर रिग्रेट की फीलिंग है। री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल में एक कैट बनी है नीचे, जिस कैट को देख के कहीं से ये लगता है कि साइकिक एबिलिटीज को बताता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। जब वो सामने से वो व्यक्ति आए, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि क्या वो किस एनर्जी में आ रहा है। तो रिएक्ट करने के पहले, बोलने के पहले या कुछ भी करने के पहले थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुन लें। कि कई बार होता है कि हम किसी से नाराज हैं, वो सामने से आ रहा है, वो माफी मांगने ही क्यों ना आ रहा हो, पहले हम अपनी भड़ास निकाल देते हैं। तो वैसा ना करके आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर सुनने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सामने वाला वैसे ही रिग्रेट की एनर्जी में है, काफी ज्यादा बर्डन की एनर्जी में है, और अगर आपने भड़ास निकालने की कोशिश की तो हो सकता है कम्युनिकेशन फिर से बीच में बंद हो जाए। तो वहां पे पेशेंस के साथ थोड़ा सुन लीजिए। जजमेंट का जो कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपका ही जो आपकी जो अपनी रिक्वेस्ट थी, उसके ऊपर ईश्वर की जजमेंट आई हुई है, और वहां से वो इंसान आ रहा है। कहीं ना कहीं जो कुछ भी आप लोग के बीच में पास्ट में हुआ, उसके ऊपर ही जजमेंट आ रही है। तो इस केस में ये जैसे कुछ लोग हैं जो डिमांड वो कर रहे हैं, अपनी जस्टिस मांग रहे हैं, जो भी चीजें हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आ सकती है आपके पास कि क्या हुआ, क्यों उस तरह के डिसीजन लिए गए। हो सकता है अब आपकी तरफ ये पॉजिटिव वे में आ रहा हो, इंसान पॉजिटिव डिसीजन लेके आ रहा हो, जो पास्ट में उसने किया उन सारी चीजों पे रिग्रेट कर रहा है। तो हो सकता है कुछ रियलाइजेशन इसको भी हुई है, अपनी गलतियां रियलाइज करके आपकी तरफ वो फॉरगिवनेस के लिए आ रहा हो। तो उसको केयरफुली सुने, उससे शांति से बात करने की कोशिश करें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कम्युनिकेशन का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट कार्ड है निडल का। निडल का कार्ड ये बताता है फॉरगिवनेस, किसी चीज की सिलाई करना। सुई है, धागा भी डला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सुई धागा अपने अंदर खुद ही डाल रही है सिलाई करने के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि या तो ये आप खुद कर देंगे, कि आप, जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी के लिए रिजेंटमेंट अपने अंदर रख लें, तो अब रिजेंटमेंट का क्या मतलब, एक नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी कहाँ रखा हमने, अपने हार्ट के अंदर। तो ब्लॉकेज तो अपने अंदर ही रख लिया ना। जब अपने अंदर ब्लॉकेज रख लिया तो हमारी ही चीजें ब्लॉक होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों को माफ करिए, जिससे कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे भी यही चीज कही जा रही है कि हो सकता है आप इस इंसान की बातें सुने और उसके बाद आपको समझ में आए कि ठीक है, जो चीजें हुई पास्ट में हो गई, लेकिन अब अगर वो ठीक करना चाह रहा है, कुछ चीजें सही हो सकती हैं, तो उसके लिए माफ करके आगे बढ़ना ज्यादा सही है। तो उसी के लिए एक है कि एक तो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल का है, कहीं ना कहीं आप जैसे अगर मन में रिजेंटमेंट लेके आप इस हैंगमैन की सिचुएशन में थे, आप भी हैंगमैन की सिचुएशन में थे और ये इंसान भी हैंगमैन की सिचुएशन में, लेकिन अगर आप माफी दे देते हैं, इसको माफ करते हैं आप भी, और आपकी गलतियों पे वो इंसान भी माफ करता है, तो दोनों एक दूसरे से माफी मांग के, माफ करके, और इस चीज को अगर सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस का रास्ता खोलता है, क्योंकि आप इस हैंगमैन की पोजीशन से बाहर निकलेंगे। हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं आप इस हैंगमैन की कंडीशन से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे नीचे है एस ऑफ पेंटिकल, इसमें देखिए डोर दिख रहा है, अबंडेंस का दरवाजा खुल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में, जिससे आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में। कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बताते हैं कि फॉरगिवनेस से आपका रिलेशन सुधरेगा, और कहीं ना कहीं हार्ट की हीलिंग होगी, क्योंकि अबंडेंस को हम तभी अट्रैक्ट करते हैं जब हार्ट हील होता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा की भी इसमें एनर्जी है, डिवाइन की प्रेजेंस भी दिख रही है कहीं ना कहीं येलो कलर में इसमें, और ये जो हैंड है वो पूरी तरीके से वही है। और ये जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान भी एनलाइटनमेंट की तरफ गया हुआ है। आप भी कहीं ना कहीं हैंग कंडीशन में, जब ये इंसान आपको हैंग कंडीशन में छोड़ के गया है, तो आपने भी अपनी विजडम के ऊपर काम किया है। अपनी विजडम के ऊपर काम कब किया आपने, जब इसने आपको ट्रिगर किया, धोखा दिया, या जिस भी तरीके से हर्ट किया, आप ईश्वर से जुड़े और उसके बाद आपको ये विजडम मिली है, जिससे आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हैं। तो जो चीजें हुई हैं, अगर आप उस तरीके से सोचेंगे कि वो आपके भले के लिए हुई थी, हो सकता था कि आप भी किसी नेगेटिव एनर्जी में थे, कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर भी थी, सामने वाले के अंदर भी थी। तो उसी चीज को सोचते हुए अगर आप इसको माफ करते हैं, तो आप इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे,
और उसके बाद आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और अबंडेंस का रास्ता खुलेगा, जो आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता खोलता है। अगर आप ये खुद से कर पाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज ये गाइडेंस के रूप में लीजिए कि आपको ये करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है स्टॉर्क। स्टॉर्क का कार्ड एम्प्रेस का कार्ड कहा जाता है या प्रेगनेंसी का कार्ड है। अगर लिटरली आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है। और इसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कोई आइडिया है, लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ चीजें डिटैच हो रही हैं। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहां पे हो सकता है कि कुछ लर्निंग आपसे कही जा रही थी करने को, या आपकी तरफ भेजी जा रही। कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में, ये भी एनर्जी है कि कोई गुरु आ रहा है जिससे आप जुड़ सकते हैं और उसके साथ रह के हो सकता है कुछ चीजें आप सीखें। आज गुरु पूर्णिमा है, अगर आज गुरु पूर्णिमा के दिन कोई गुरु आपको मिल रहा है तो मे बी आपकी लाइफ में अबंडेंस का रास्ता वैसे ही खुलने वाला है। आपको कोई स्पिरिचुअल विजडम मिल सकती है, आइडिया कोई ऐसा आ सकता है, कुछ भी वो हो सकता है आपकी इंट्यूशन गाइड कर दे आपको, या डाउनलोड्स हो या किसी मैसेज से, रीडर से, किसी भी चीज से कोई आइडिया मिल सकता है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और इस आइडिया और विजडम को यूज करके आप ये जो 7 ऑफ कप के साथ आया है 7 ऑफ वॉन्ड, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो 7 ऑफ इल्यूजन है ना, इल्यूजन के खिलाफ आप खड़े हो सकते हो। जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में ये इल्यूजन क्रिएट करके रखे हैं, इससे आप बाहर निकल सकते हैं अपनी विजडम को यूज करके। वो आइडिया, वो विजडम आपको आपकी 7 ऑफ कप की एनर्जी से बाहर निकाल देगा। हो सकता है किसी कुछ चीजें आपकी लाइफ में चल रही हो, एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, क्या सही क्या गलत, क्या चूज करूं क्या छोड़ू। तो वहां पे हो सकता है अगले 24 घंटे के अंदर जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, हो सकता है कुछ टाइम में थोड़ा खुद पे ध्यान रखें, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ के रहे, अलाइनमेंट में अगर रहते हैं तो कोई आइडिया आपको मिल सकता है जो आपको किसी रीडर के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, किसी के साथ, कोई भी ऐसा पर्सन जो नॉलेज वाला है उसके थ्रू भी मिल सकती है, या आपके खुद का, आपके अंदर का जो गुरु है ना, वो आपको कुछ आइडिया दे सकता है, कुछ गाइड कर सकता है। कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कोई गुरु हो सकते हैं, उनका भी कोई मैसेज मिल सकता है आपको। जैसे नॉर्मल मैसेजेस हम लोग को मिलते रहते हैं, स्पिरिचुअल जो गाइड्स होते हैं, गुरु होते हैं, उनके भी मैसेज आते हैं, जैसे सदगुरु हैं या और भी गुरु हैं। तो कोई भी ऐसा मैसेज आ सकता है जो आपको आपकी 7 ऑफ कप की एनर्जी से निकाल सकता है। 7 और 7 की एनर्जी है, डिटैचमेंट का कार्ड है। तो जो जितने भी इल्यूजन है ना, वो ब्रेक होंगे, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। यहाँ पे 5 नंबर चेंज का कार्ड है। मैंने इसमें बताया नहीं फायर वो साइंस के बारे में, सॉरी। देखिए क्लियर दिख रहा है कि फायर साइन आज भी प्रोमिनेंट है। फायर साइन है आज, तो एयर साइन भी है और वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी। आज साइन सारे के सारे हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे सोर्स की एनर्जी भी है, यहाँ 10 ऑफ कप है, 5 ऑफ कप है, और साथ में यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी भी है। डबल की एनर्जी तो आई ही है यहाँ पे, फायर की एनर्जी है यहाँ, 7 ऑफ कप की एनर्जी। कप की एनर्जी आज ज्यादा है, आज वाटर साइन ज्यादा आया हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें तो सोर्स की एनर्जी है और बॉन्ड्स की एनर्जी भी इक्वल ही है, अर्थ साइन भी है। तो ओवरऑल एनर्जीज तो सारी ही हैं, जो भी आप लोग लेना चाहें उसके हिसाब से। नंबर्स की बात करूँ तो 6 की एनर्जी निकल के आई है, 6 5 और 7 3 की एनर्जी भी है इसमें, 4 की एनर्जी भी है, और 2 की एनर्जी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 की एनर्जी नहीं है यार, डायरेक्ट 10 की एनर्जी है। तो 10 की एनर्जी है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं, ये एंडिंग की एनर्जी है, और एंडिंग एक न्यू बिगनिंग को लेके आता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो सैडनेस चल रही थी, जो भी डिसअपॉइंटमेंट वाला टाइम चल रहा था, वो एंड होगा अगले 24 घंटे में। जो भी नेगेटिविटी थी ना, कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशनशिप है, कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई ना कोई नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, और वो एंडिंग आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेके आ रही है। कोई अब नेक्स्ट कार्ड आता है सीजर। सीजर है यहाँ पे डेविल का कार्ड है, और डेविल के साथ आया हुआ है किंग ऑफ कप। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में डेविल की एनर्जी में था, नेगेटिविटी से घिरा हुआ था, और हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा सा अभी भी आए तो कुछ डेविलिश एनर्जी के साथ आए। जो हो सकता है कि डेविलिश एनर्जी क्या होती है, डेविलिश एनर्जी मतलब हमेशा ऐसी ही एनर्जी नहीं होती है जो मतलब लस्ट से भरी हुई या फिर इस टाइप से, कोई ऐसी ही एनर्जी नहीं होती है। डेविलिश एनर्जी का मतलब ये है कोई भी नेगेटिविटी हावी हो जाना। मतलब कई बार होता है कि लोगों को अपने जो काम होता है, वर्कहॉलिक हो जाते हैं, वो भी डेविलिश एनर्जी होती है। किसी भी चीज का एडिक्शन हो जाना, वो भी डेविलिश एनर्जी होती है। ऑब्सेशन, ये सारी चीजें डेविलिश एनर्जी में ही आती हैं। एंगर हो गया,
ग्रीड हो गया, जेलसी हो गई, कुछ भी, ये सारी की सारी डेविलिश एनर्जी है। तो कोई भी ऐसी डेविलिश एनर्जी हो सकती है कि ये इंसान हो सकता है कि पास्ट में हो सकता है कि अगर फेथफुल नहीं था, डेविलिश एनर्जी में था, तो अब वो इंसान परिवर्तित होके, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर है और यहाँ पे 5 नंबर है, ये इंसान चेंज होके आ रहा है आपकी तरफ। इसके अंदर जो हो सकता है कि ऊपर से डेविलिश एनर्जी में दिखाई देता हो आपको, लेकिन इसके अंदर किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो कट ऑफ का कार्ड है, सीजर का कार्ड है, कि मतलब जो नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी कट ऑफ होगी, या फिर आपको भी अपने अंदर की डेविलिश नेगेटिविटी को कट ऑफ करना है। क्योंकि कोई इंसान अगर आ रहा है तो किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ रहा है, या फिर ये किंग ऑफ कप की एनर्जी हो सकता है कि आपकी हो, सामने वाले की भी हो सकती है और आपकी हो सकती है। कोई किंग ऑफ कप आपकी लाइफ में है जो आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ गाइडेंस में आया हुआ है नाइट ऑफ कप, और वहां पे ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई हुई है। नाइट नाइट की है, दोनों की जो मेजोरिटी है लगभग सेम है। बस ये है कि जो नाइट ऑफ सोर्ड है वो थोड़ा सा जुबान से थोड़ा सा होता है, कम्युनिकेशन उसकी थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ी गड़बड़ हो, लेकिन सामने वाला इंसान बहुत प्यार के साथ आ रहा है। तो अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं अपनी डेविलिश एनर्जी जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है उसको ध्यान दें कि वो हावी ना हो जाए, और अगर सामने वाला आपके ऊपर हावी होता है तो उसकी नेगेटिविटी को भी कट ऑफ करना है। मतलब ये है कि अगर वो पास्ट में डेविलिश एनर्जी में था और आज भी आपको दिखाई दे रहा है डेविलिश एनर्जी में, कीप साइलेंस, अपनी बाउंड्री को मेंटेन कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। और अगर बाई चांस वो सामने से बहुत अच्छी एनर्जी में है और आपके अंदर की डेविलिश एनर्जी बाहर आती है, तो आपको अपनी डेविलिश एनर्जी को भी कट ऑफ करना है। गाइडेंस का कार्ड ये कहता है कि एक सीक्रेट एडमायरर है जो आपको मन ही मन बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा एडमायर करता है वो इंसान, और आज से नहीं करता, ये बहुत लंबे टाइम से है, क्योंकि यहाँ बर्ड है, बर्ड के साथ यहाँ रोज है, तो पूरी तरीके से फूल खिला हुआ, मतलब बहुत लंबा टाइम ऐसा रहा होगा इसके साथ जब इसने आपको सीक्रेटली एडमायर किया है, और अब जाके वो आपके सामने अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। तो ये जो आ रहा है बहुत सोच समझ के आ रहा है आपकी तरफ। लेकिन ये 3-3 का कार्ड है, कोलेब्रेशन का कार्ड है एक साथ, जुपिटर का कार्ड है। जुपिटर क्या है? गुरु है। तो कुछ ना कुछ विजडम के साथ चीजें हैंडल की जा सकती हैं, और कोलेबरेट करना एक दूसरे के साथ, अपने माइंड बॉडी सोल को आप अलाइन करके रखें, वो सामने वाला व्यक्ति भी अलाइन करके रखे, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन क्या है कि एक इंसान यहाँ कप लेके आ रहा है, दूसरा तलवार लेके आ रहा है। सोचने की जरूरत बस यही है कि जो तलवार वाली चीजें है ना, थॉट्स हैं, तलवार क्या है? आपकी थॉट्स हैं, जो आपके दिमाग में बहुत तेजी से चीजें आती है ना, नेगेटिविटी, उसको कंट्रोल करना है, हावी नहीं होने देना है, और खुद को थोड़ा बैलेंस में रखना है। इम्पल्सिव डिसीजन कुछ भी नहीं लेना है। चलिए मैसेज देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एक्चुअली रिलेशनशिप का है, तो इसमें मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज लेना चाहिए, लेकिन पहले डिवाइन के साथ गाइडेंस ले लेते हैं। Seed planter, a grounded beginning is blooming. A new job idea or commitment. Plant is planted with care. देखिए आ गया ना, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने बोला था 10 का कार्ड है, 10 के बाद न्यू बिगनिंग है। तो इसको केयर के साथ करने की जरूरत है, चाहे आप हो चाहे सामने वाला व्यक्ति हो, जिस किसी के लिए, ये दोनों ही के लिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति ने कोई गलती की है तो आप एकदम से मतलब मेरी लैंग्वेज में तो दूध का धुला होता है, कि कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। अगर सामने वाले ने गलती की है तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव रहा होगा, तभी चीजें खराब हुई। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। A grounded beginning is blooming. A new job idea or commitment. Plant it with care. Water it with patience. Your garden of abundance is taking root. Abundance का कार्ड आ गया। मैं abundance की ही बात कर रही थी कि जो भी चीजें पास्ट में हुई है उनको भूलकर एक नया सीड प्लांट करने की बात कही जा रही है। उसको टाइम टू टाइम उसको वाटर देते रहिए और कमिटमेंट के साथ उसकी केयर कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, आपके लिए अबंडेंस का रास्ता खोलेगा। हार्ट कीपर आ गया, देखिए कंपैशन फ्लोज थ्रू यू लाइक मून लाइट और वाटर, इंट्यूटिव नर्चरिंग वाइज, यू फील डीपली लवफुली एंड हील क्वाइटली, अ ट्रू इमोशनल अल्केमिस्ट। ये एक्चुअली कह रहा है कि आप एक ट्रू इमोशनल अल्केमिस्ट हैं, जो चीजों को बहुत ही प्यार से, इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए वाइजली डील करता है, और आप चीजों को डीपली फील कर पाते हैं।
तो डीपली जब फील कर पाते हैं तो आपको जो भी सिचुएशन सामने है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके तब आपको अपना रिएक्शन देना है। और जो भी अगर कंडीशन, हो सकता है सामने वाला इंसान बहुत ही पेन में हो और आपको अपना पेन बड़ा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपसे कहीं ज्यादा बड़ा सामने वाले का पेन हो इस समय, क्योंकि आप उससे हील कर चुके हैं। सिचुएशन की बात है कि उस टाइम पे जब आपको पेन मिला आप पेन में थे, लेकिन अभी आप अगर ये रीडिंग सुन रहे हैं तो बहुत सारी रीडिंग सुनने के बाद हो सकता है बहुत सारी हीलिंग आपके अंदर हो चुकी है। जब आपके अंदर हीलिंग हो चुकी है तो सामने वाला अगर बीमार दिख रहा है तो दोनों कंपैरिजन में देखेंगे तो आप ठीक ठाक है और सामने वाला बीमार है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको उसकी तरफ बहुत कंपैशन के साथ पेश आने के लिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर की जो, एक और चीज है कि अगर इंसान एक बार खुद दर्द से गुजरा होता है तो सामने वाले का दर्द भी समझ सकता है और वो कभी नहीं चाहता कि जिस दर्द से वो गुजरा है कोई और भी उस दर्द से गुजरे। तो अगर इस तरह की सोच आपकी होगी तो आपको खुद ही ये सारी चीजें आपके अंदर खुद बताया जा रहा है वही चीजें हैं, तो उसको ओवरफ्लो होने दीजिए, उनका फ्लो होने दीजिए, ओवरफ्लो नहीं फ्लो होने दीजिए। मतलब रोकना नहीं है कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूं, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले ने क्या किया क्यों किया उस सिचुएशन थी, आप क्या कर रहे हैं ये आपके लिए अपनी वैल्यूज की बात है कि आप भी सामने वाले को वैसे ही ट्रीट कर पाएंगे या आपका ये नेचर है। नेक्स्ट कार्ड, द ट्रेल ब्लेजर। You have dreamed it, now dare to plan it. The world is waiting. This is your time to choose expansion over comfort and adventure over hesitation. कोई पाथ आपको चूज करने को कहा जा रहा है। देखिए स्टार के ऊपर आया है, आपने इस चीज को करने के बारे में बहुत ड्रीम देखे होंगे, जो आइडिया है ना उसके बारे में आपने काफी सोचा है कि मुझे ये करना है। एक्चुअली लीडरशिप का कार्ड है ये, कि आपने बहुत वेट किया है, बहुत सारा टाइम इसको सोचने में लगाया कि मुझे ये काम करना है। तो ये आपका साइन है कि इसको चूज, अपने एक्सपेंशन को चूज कीजिए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, हेजिटेशन को छोड़कर एडवेंचर को चूज कीजिए। देखिए लीडर का कार्ड बोला मैंने और यहाँ लीडर का कार्ड बॉटम में है। पावर, grounding, stability and authority, a strategic thinker, planner and leader, you possess the skill and confidence needed for success. Truly you have what it takes. एक्चुअली ये कार्ड वही बता रहा है कि अगर आपको कुछ करने के बारे में आपने सोचा था, लीड करने के बारे में, कहीं भी किसी भी चीज के बारे में, तो ये आपका मौका है। इस समय फिलहाल आपको सारी हेजिटेशन को छोड़कर, कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलना चाहिए और इस सिचुएशन में लीड लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या है, लीड लेना, चैलेंजेस के अगेंस्ट में खड़े होना, किसी भी चैलेंज के सामने खड़े हो जाना और उसको मतलब वहां पे खुद को प्रोटेक्ट करना और चीजों को प्रोटेक्ट करना, लीड करना। सॉरी। तो ये कार्ड यही बताते हैं कि आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज है, उनको भूलिए मत, उनके ऊपर काम कीजिए। ये है आपकी रीडिंग। हाँ, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग में मैसेज लेने वाली थी, लेकिन सारे मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप नहीं है। अगर जो है उनके लिए अगर लेना चाहे तो कुछ एक मैसेज ले सकते हैं कि जो भी ये पर्सन आ रहे हैं वो कोई भी हो सकते हैं। चलिए दोनों मैसेज लेते हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। पास्ट में हो सकता है ये इंसान कंफ्यूजन, जैसे 7 ऑफ कप की कार्ड था ना, वो 7 ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इंसान कंफ्यूजन में चले गए थे, इनका माइंड क्लियर नहीं था, फॉगी माइंड हो गया था, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे डिटैच हो गए थे और खुद के बारे में इस समय फिलहाल डिटैच होके थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहते थे कि टाइम जैसे मिलेगा इनका माइंड क्लियर होगा। नेक्स्ट कार्ड है सैबोटेज, आई मिस द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम। ये जो रिग्रेट का कार्ड आया है ये इसी चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनको पास्ट की में हुई चीजों का बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि जो इनकी लाइफ में अच्छी चीजें होती हैं खुद ही उसको खराब कर देते हैं। सैबोटेज करना मतलब अपनी खुशियों के सामने दरवाजा बंद कर देना। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। हो सकता है कुछ आप लोगों की आदतें हों जो एक दूसरे को ट्रिगर करती हो, एक दूसरे को इरिटेट करती हो, और कई बार ऐसा होता होगा कि आप लोग साथ में होते होंगे तो फिर इरिटेशन, दूर होते होंगे तो फिर पास आने के लिए टेंशन। तो वो सारी हैबिट्स में ही है कि आप लोग एक साथ एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाते, और एडजस्ट नहीं कर पाते तो दूर होते तो फिर वापस पास आने के बारे में सोचते हैं। सॉरी। तो ये जो है कार्ड ये बताता है कहीं ना कहीं, ये एक और चीज बताता है कुछ ना कुछ हैबिट्स के चक्कर में आप लोग के बीच में रिपीटेड कुछ चलता है। एक्चुअली यहाँ फ्लावर का कार्ड एक दे रहा है एक ले रहा है, तो ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग एक दूसरे को एडमायर बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ सीक्रेट एडमायर का कार्ड भी है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, आधा अधूरा कुछ ना कुछ रह जाता है।
जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन बनती है और कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाती है। तो कम्युनिकेशन को क्लियर रख, हार्ट कीपर के ऊपर एक कार्ड है, कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपको उस चीज को काफी कंपैशन के साथ डील करने की जरूरत है कि सामने वाला इंसान ऐसा क्या उसके माइंड में आता है जिसकी वजह से उसका माइंड फॉगी हो जाता है। तो वहां जब कम्युनिकेशन क्लियर होगी, क्लैरिटी के साथ चीजें निकल के आएंगी, तो हो सकता है कि आप लोग का मैटर थोड़ा सुलझ जाए। तो ये है आपकी रीडिंग। रेजोनेट करती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिसको भी कर सकते हैं। बने रहें मेरे चैनल पे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।